नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला क्या है। इस हवाले से इस्लामाबाद से की गई एक दिलचस्प मगर पुरअसरार टेलीफोन कॉल का किस्सा क्या है। शहबाज शरीफ की एक पेशी के दौरान दो तलबियों की असल कहानी क्या है। शहबाज शरीफ जब FIA में एक मरतबा पेश हो गए और इस पेशी के बाद जब वो गाड़ी में पहुँचे तो उन्हें FIA ने दोबारा क्यों तलब किया, इसके बाद अगले 10 मिनट में क्या कुछ होता रहा, उन्हें FIA के दफ्तर में दोबारा बुलाने का असल मकसद क्या था और ये जो शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग किया गया था इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के मामले के पीछे असल कहानी क्या है। सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ के साथ FIA में जो कुछ हुआ उसके मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक तो इस्लामाबाद से शहबाज शरीफ के मामले पर जो एक बहुत अहम और पुरअसरार नौयत की टेलीफोन कॉल की गई, उस टेलीफोन कॉल के पीछे कौन था और शहबाज शरीफ पर 30 मिनट तक FIA के अंदर उनके साथ क्या कुछ होता रहा। तो मामला ये है कि एक ऐसी सूरत हाल में FIA एक्टिव हुआ था शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ भी, जब ये इतलात वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक भी पहुंच रही थी और इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहां भी ये इतलात गर्दिश कर रही थी कि शहबाज शरीफ ने जो बैकडोर राब्ते शुरू किए थे अब उन बैकडोर राब्तों का कुछ समर जो है वो नून लीग को मिलना शुरू हो गया है और वो जो मुबैना डील उन्होंने ताकतवर हलकों से करने की कोशिश की थी अब उसमें कोई पेशरफ्त हुई है। इसी किस्म की इतलात हुकूमती ऐवानों में भी पहुंची थी और कुछ वज़रा निजी महफिलों में बैठकर इस बात की तस्दीक करते रहे, यहाँ तक कि गुज़िश्ता दिनों मिनिस्टर्स एनक्लेव में होने वाली एक महफिल में जहाँ 4-5 वज़रा मौजूद थे, 3-4 हुकूमती अरकान मौजूद थे, वहाँ भी इस बात की इनडायरेक्टली तस्दीक की गई कि हुकूमत को ये इतलात मिल रही हैं कि शहबाज शरीफ ने जिस किस्म की एक मफाहमत कह लें या डील कह लें उसकी कोशिश की उसमें अब पेशरफ्त हो रही है और हुकूमती हलकों को इस पूरे मामले पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। अब जो नैब के केसेस थे शहबाज शरीफ पर उनमें तो शहबाज शरीफ को ज़मानतें मिल गईं। ज़ाहिर है कि उस पर भी हुकूमत के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पहले तो शहबाज शरीफ जिस तरीके से जेल से बाहर आए और उससे पहले हमज़ा शहबाज भी बाहर आ गए तो ये एक यकीन था वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी और तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसको भी कि ये सब कुछ अज़ खुद नहीं हो रहा बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये मफाहमत हुई है और शहबाज शरीफ जेल से वापस बाहर भी आए और उसके बाद हैरान कुन तौर पर उन्हें एक ही दिन में बैरूने मुल्क यानी लंदन जाने की इजाज़त भी मिल गई थी और इन्हीं इतलात की बुनियाद पर पहले शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर हुकूमत ने हंगामी इक़दामात के ज़रिए रोका भी था। अब इस पूरी सूरत हाल में जब नैब के केसेस में तो ज़मानत मिल गई शहबाज शरीफ को तो FIA को एक्टिव किया गया शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ़्तार करने के लिए और हमज़ा शहबाज को भी गिरफ़्तार करने के लिए। और FIA इस वक्त बराह रास्त किसके नीचे काम कर रहा है? वैसे तो वजारत दाखिला के मातहत होता है FIA, लेकिन इस वक्त हर कोई जानता है, यानी ये एक ओपन सीक्रेट है कि FIA इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से चलाया जा रहा है। इससे पहले जो FIA के सीनियर अफसरान हैं उन्होंने इस मामले पर तशवीश का इजहार भी किया था
कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से क्यों बराह रास्त अहकामात दिए जाते हैं FIA को, और DG FIA जो साबिक थे वाजिद ज़िया, जिनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ुद DG FIA मुकर्रर किया था अपने टेन्योर में, तो उनकी जो रुखसती हुई उसके मुतल्लिक भी FIA के ज़राए का यही कहना है कि वो भी इस मामले पर अनकम्फर्टेबल हो गए थे और वो भी इस मामले पर उनको बेचैनी थी, वो मुस्तरब थे कि आखिर DG FIA तो मैं हूँ, लेकिन बराह रास्त अहकामात FIA के अफसरान को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से क्यों जारी किए जाते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ज़ाहिर है कि ये अहकामात बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो जारी नहीं करते, लेकिन शहजाद अकबर जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंतहाई करीब हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो ये अहकामात शहजाद अकबर के ज़रिए पहुँचते हैं FIA अफसरान के पास। और फिर FIA जिस तरह से हमने देखा है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के मामले में एक्टिव हुआ और उससे पहले जहांगीर तरीन के मामले में भी एक्टिव हुआ था, तो ये वो पूरा पस मंज़र था जिसमें FIA ने ये फ़ैसला किया था कि वो शहबाज शरीफ को तलब करेगा। और साथ ही जो उनको नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में बड़ी दिलचस्प बात ये भी मेंशन की गई थी कि आपको इस पेशी पर गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, और साथ ये भी मेंशन किया गया था कि आपके ख़िलाफ़ FIA के पास 25 अरब रुपए के फ्रॉड के सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अब इस पूरे माहौल में जब शहबाज शरीफ FIA पहुँचे तो क्या हुआ? एक तो जाहिर है कि वो अपने कारकुनों को साथ लेकर गए, मरियम औरंगज़ेब भी उनके साथ थी, और जो दीगर मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं और रहनुमा वो भी शहबाज शरीफ के साथ थे। शहबाज शरीफ से FIA के जो 5 रुकनी टीम है उसने तफ्तीश शुरू की। 11:50 पर FIA के दफ्तर में शहबाज शरीफ की गाड़ी दाखिल हुई और 12:20 तक उनसे तफ्तीश की गई। अब ये जो 30 मिनट थे इसमें बड़े दिलचस्प सवालात और जवाबात हुए। एक तो FIA की जो 5 रुकनी टीम थी उसने ये एक सवाल रखा शहबाज शरीफ के सामने कि आप पर 25 अरब रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी हैं और इसके अलावा शुगर स्कैम के हवाले से भी इल्ज़ामात हैं। तो आपको हमने 20 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा भेजा था और ये कहा था कि आपके सिग्नेचर्स के साथ इसका एक जवाब जमा कराया जाए, यानी एक जवाबी दस्तावेज़ जमा कराई जाए और उसके ऊपर आपके सिग्नेचर भी हों। तो आज आप हमें बताएं कि जो हमारे सवालात थे 25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के हवाले से, उस पर आपके क्या जवाबात हैं। अब इन 30 मिनट्स में शहबाज शरीफ ने एक जवाब तो ये दिया कि उनके जो अकाउंट्स के मामलात हैं वो सलमान शहबाज देखते थे। दूसरा उनका जवाब ये था कि इसी केस में पहले नैब मुझसे तफ्तीश कर चुका है, उसके बाद जब मैं जेल में था तो मुझसे FIA भी तफ्तीश कर चुका है, तो फिर अब दोबारा से आप लोगों को क्या ज़रूरत पेश आई कि मुझे आपने दोबारा बुला लिया और उसी मामले पर जिस पर पहले तफ्तीश हो चुकी है उसी मामले पर आप मुझसे दोबारा तफ्तीश कर रहे हैं। और हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वहाँ ये भी कहा FIA की इस टीम के सामने कि मुझे मालूम है कि आप पर किसका दबाव है, आप जो मुझसे तफ्तीश कर रहे हैं इसमें आपका कोई कसूर नहीं और आपको कहीं और से ये ऑर्डर आए हैं कि शहबाज शरीफ को हर सूरत गिरफ़्तार करना है और इसके ख़िलाफ़ हर सूरत कार्रवाई करनी है। अब एक मरतबा तो ये 30 मिनट की पेशी हुई, यानी 11:50 से लेकर 12:20 तक सवालों जवाब का एक सेशन हुआ जिसके अंदर उनसे वो 20 सवाल पूछे गए जो कि सवालनामा उन्हें पहले दिया गया था। उसके बाद जब शहबाज शरीफ बाहर निकले तो एक और दिलचस्प और बड़ा पुरस्कार वाक़या हुआ, यानी सवाल जवाब का सेशन ख़त्म होने के बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैठे तो FIA की जानिब से उन्हें हंगामी तौर पर पैगाम भेजा गया कि अभी आपसे तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई जनाब, आप दोबारा दफ्तर में तशरीफ़ ले आएँ। अब ये जो मौका था इस पर शहबाज शरीफ को लगा कि शायद कोई FIA किसी और केस में आज उनको गिरफ़्तार ना कर ले और उनके लिए ये बड़ा एक हैरानकुन मामला था। अब मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनका कहना ये है कि उस वक्त FIA को इस्लामाबाद से एक कॉल गई, उनका इशारा शहजाद अकबर की जानिब था
और उनका इल्ज़ाम यह है कि शहजाद अकबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डायरेक्टिव्स दिए, उन्होंने हदायत दी, जिसके बाद शहबाज शरीफ जब एक मरतबा गाड़ी में बैठ चुके थे तो उनको दोबारा तलब कर लिया गया FIA के ऑफिस में और फिर उनसे 10 मिनट तक कुछ इजाफी सवालात किए गए। यही जो 25 अरब रुपए का एक फ़्रॉड का इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पर लगाया गया था। अब यहाँ एक और दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब ये पेशी ख़त्म हुई, यानी 30 मिनट पहले और 10 मिनट की तफ्तीश जो बाद में हुई, तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने ये पूछा कि क्या मुझे दोबारा पेश होना है, यानी दोबारा FIA उनको तलब करना चाहती है और कोई मज़ीद तहकीकात उनसे करना चाहती है। तो उस वक्त तो शहबाज शरीफ को ये नहीं बताया गया कि आपको दोबारा पेश होना है, लेकिन बाद में FIA ने अपने ज़राए से मीडिया में ये ख़बरें लीक कर दी कि FIA ने शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने का फ़ैसला भी कर लिया है और साथ ही ये ख़बरें भी लीक की गई कि शहबाज शरीफ से जो सवालात पूछे गए थे 20 सवालात, उन 20 सवालात पर शहबाज शरीफ FIA को मुतमईन नहीं कर सके। ख़ास तौर पर 25 अरब रुपए का जो स्कैम है, जो 25 अरब रुपए के फ़्रॉड का इल्ज़ाम है, FIA ने ये दावा किया कि उसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ कोई भी वजाहत पेश नहीं कर सके। और ये जो उन्होंने वजाहत दी कि वो जो अकाउंट्स हैं वो मेरे मामलात तो सारे मेरा जो साहबजादा है सलमान शहबाज वो देखते थे, तो ये वजाहत बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और वो जो टीम बैठी हुई थी FIA की 5 रुकनी, उसने उनकी इस वजाहत को रिजेक्ट कर दिया और बाद में इस खबर को FIA ने लीक कर दिया। यानी 2 उससे मकासद हासिल किए गए। एक मकसद तो ये हासिल किया गया कि एक तो ये तासुर बना दिया जाए कि शहबाज शरीफ जो हैं अपने मुबैना स्कैम के हवाले से कोई वजाहत नहीं दे सके। दूसरा तासुर ये बनाया गया कि शहबाज शरीफ को हम दोबारा तलब करेंगे। अगरचे शहबाज शरीफ को उस वक्त तो नहीं बताया गया, लेकिन बाद में मीडिया में जो ख़बरें आईं और मीडिया में जो ख़बरें लीक की गईं उनमें कहा गया कि तारीख़ का हतमी फ़ैसला हमने नहीं किया, लेकिन हम शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करेंगे। अब इस पर ज़राए क्या कहते हैं कि शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने का मकसद क्या है। एक तो 10 जुलाई तक शहबाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई है, यानी FIA 10 जुलाई तक तो शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार नहीं कर सकता था और शहबाज शरीफ को पूरा यकीन था कि अगर उनको हिफाजती ज़मानत ना मिलती तो इसी पेशी में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता। इसीलिए उन्होंने यहाँ पेश होने से पहले ही हिफाजती ज़मानत अपनी मंजूर करवा ली थी। अब जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि FIA सिर्फ 10 जुलाई का इंतज़ार कर रहा है कि एक मरतबा उनकी हिफाजती ज़मानत की जो मुद्दत है वो पूरी हो और दोबारा इनको जो ज़मानत है उसमें तोसी ना मिले तो अगली पेशी पर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जाए। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि इस वक्त शहजाद अकबर के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये शदीद ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों को जेल में होना चाहिए, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को, क्योंकि शहबाज शरीफ को इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवाज़ शरीफ से भी बड़ा ख़तरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शहबाज शरीफ इस वक्त किस किस्म की डील करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए और उनकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।